और एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा होता है। लेकिन वहां पर एक जंगल में आदमखोर रहता है। मैं तुझको खा जाऊंगा। और ये कहकर वो उस लकड़खाड़े के अंदर चला जाता है। अब वो लकड़हारा जो भी मिलता उसको मारकर खा जाता। गांव वाले उस आदमखोर से बहुत ही ज्यादा डर गए थे। सभी को ये चिंता होने लगी थी कि अब गांव का क्या होगा। तभी एक घर में एक सेठ और उसकी पत्नी दोनों रहते हैं। वो दोनों भी आदमखोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन सेठ तभी अपनी सोने की चेन बाहर रखकर नहाने के लिए चला जाता है। दीवार में एक खिड़की होती है, वहां में एक चोर नजर आता है। अरे आज तो मजा आ गया। अरे सोने की चेन। अरे कालू जल्दी से उठा ले भाई, तेरी तो जिंदगी बन जाएगी। सोने की चेन बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इससे पहले कोई देखे मेरे को। जल्दी उठाकर चला जाता हूँ। और चोर सोने की चेन चोरी कर लेता है। सेठ जब नहाकर वापस आता है वो देखता है कि वहां पर सोने की चेन गायब है। और ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है। अरे क्या तुमने मेरी सोने की चेन देखी? मैंने नहाने के वक्त बाहर रख दी थी। नहीं जी, मैंने तो नहीं देखी आपकी सोने की चेन, यहीं कहीं होगी। और वो दोनों पूरे घर में सोने की चेन ढूंढने लगते हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो बाहर गांव का एक लड़का उनको पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो रहे हो सेठ जी? तुम दोनों इतने हैरान लग रहे हो। अरे क्या बात हो गई? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना? अरे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है सेठ? अरे भैया मेरी सोने की चेन। अरे अरे बताओ क्या बात हो गई? जरा हमको भी पता चले, तुम दोनों इतने क्यों डरे हुए हो? लेकिन रात के समय जैसे ही वो बाहर जाता है वो फिर से आदमखोर बन जाता है। ये गाँव वालों। उसकी आदमखोर की आवाज़ सुनकर गांव वाले भी डर जाते हैं। अरे ये इतनी भयानक आवाज किसकी आ रही है? हाँ, आज तो खा जाऊंगा। हाँ, तो वहां पर उसकी पत्नी सेठ की बाहर खड़ी होती है। सेठ अचानक से गायब हो चुका था। तो गांव वाले उससे पूछते हैं, अरे भाभी रो क्यों रही हो? अरे तुम्हारे भैया अभी तक घर वापस नहीं आए, सोने की चेन ही चोरी हुई थी। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, हम लोग जाकर भैया को ढूंढते हैं, यहीं आसपास ही होंगे। तुम घबराओ मत, तुम तब तक अपने घर पर ही रहना, बाहर मत आना। हम लोग जाते हैं, उनको ढूंढकर लेकर आते हैं। और रात काफ़ी हो चुकी है। और वो वहाँ पर आग लेकर उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो जंगल की ओर बढ़ते हैं फिर से भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अरे भाई ये भयानक आवाज़ किसकी आ रही है? अरे मुझको डर लग रहा है राजू। अरे क्या तुम मेरे साथ आगे चलोगे? अरे मैं अकेला नहीं जाऊंगा। लेकिन बाकी गांव वाले मना कर देते हैं। और वहीं पर जंगल में चुड़ैल भी रहती है जो कि उस लड़के के पास आ जाती है। हाँ, इतने दिनों के बाद गांव वाले। अरे चुड़ैल, अरे मैं तो मेरे भाई को ढूंढने के लिए आया था। अरे मैं नहीं आऊंगा आज के बाद जंगल में। अरे मुझको क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। अरे राजू भाग रे। अरे चुड़ैल तेरे पीछे पड़ी है। अरे वो तेरे को मार कर खा जाएगी। अरे भागो रे। अरे नंदू कहाँ पर है? अरे भाग जा। अरे इसको क्या हुआ? राजू को इतना चिल्ला क्यों रहा है? जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो इसने। देखो कैसे भाग रहा है। अरे क्या बात हो गई इसको? कौन सा भूत देख लिया अब इसने? अरे ये कोई परेशानी करेगा।
तभी वहाँ पर एक चोर हंस रहा होता है और चुड़ैल भी वहाँ पर आ जाती है। अरे चुड़ैल, अरे भाभी तुम्हारे पीछे चुड़ैल, अरे अरे भाभी बचाओ, अरे ये मेरी तरफ ही देख रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन चोर बहुत ज़्यादा डर जाता है। चुड़ैल को सब पता होता है कि चोरी किसने की है। अरे भाभी, अरे अरे बचाओ। और चुड़ैल उस चोर को उल्टा कर देती है। हाँ, मुझको पता है चेन तुमने ही चोरी की है, अब निकाल दे नहीं तो मार कर खा जाऊंगी। और वो सोने की चेन नीचे गिर जाती है, जिसको सेठ की पत्नी देख लेती है। अरे ये तो मेरे पति की चेन है, क्या आपको पता है वो कहाँ पर हैं? वो उसको ढूंढने के लिए गए थे और अभी तक घर वापस नहीं आए। तो चुड़ैल उसकी पत्नी को जंगल की ओर ले जाती है। गांव वाले भी सभी देखते हैं कि चुड़ैल सेठ की पत्नी को अपने साथ लेकर चली गई। अरे अरे हमको भी उनके साथ जाना चाहिए, वैसे भी हम हमारे गांव की है ना। अरे क्या चलोगे तुम सभी लोग मेरे साथ? अगर कोई खतरा हुआ तो हम उसको बचा सकते हैं। तो भैया एक साथ होकर चलते हैं, फिर सही रहेगा। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमको जाना तो चाहिए, आखिर गांव में ही इज्जत का सवाल है। भाभी भी तो हमारी है और भैया भी सुबह से गायब हैं। चलो सभी मिलकर चलते हैं, अगर भाभी को किसी कोई मुसीबत ना हो और वो चुड़ैल भाभी को लेकर गई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी होगी। और ये कहकर वो सभी के सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल की ओर जाने के बाद चुड़ैल एक जगह पर जाकर रुक जाती है और वो सामने देखने लगते हैं। तभी सेठ की पत्नी कहती है, अरे वो यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहे, कहाँ पर है मेरे पति? तभी चुड़ैल भी वहाँ पर खड़ी होती है और वो देखते हैं कि आदमखोर फिर से आ चुका है। मेरे शिकार, मैं तो खा जाऊंगा तुम लोगों को। बहुत भूख लगी है मुझको। हाँ, सबसे पहले तेरा शिकार करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, मैं खून पी जाता हूँ। हाँ। अभी मारकर खा जाऊंगा तुझको। सेठ की पत्नी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो आदमखोर है कौन, और चुड़ैल को पता होता है कि उसका पति आदमखोर के शरीर के अंदर है। उस आदमखोर ने सेठ के शरीर पर कब्जा कर रखा है, जो कि रात के समय आदमखोर बन जाता है। तभी चुड़ैल आगे आ जाती है। अच्छा, तो मार कर खाएगा हमको? आदमखोर, अगर तुझ में हिम्मत है तो इसका शरीर छोड़ और मेरे साथ लड़ाई कर, फिर देखते हैं कौन तकड़ा है। जो ज़्यादा शक्तिमान होगा वो इसको खा सकता है। तो आदमखोर उसकी बात सुन लेता है और वो सेठ का शरीर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। सेठ भागकर पीछे हो जाता है। तो चुड़ैल उन दोनों को भी कहती है, तुम दोनों पीछे हट जाओ, इस आदमखोर को मैं देख लूँगी। तभी सेठ और उसकी पत्नी पीछे हट जाते हैं। गांव वालों भी सभी वहाँ पर होते हैं, तो गांव वाले मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। अरे भैया, एक तीर से दो, अगर हम चाहे तो इन दोनों को यहीं पर ख़त्म हो सकते हैं। चुड़ैल और आदमखोर एक साथ ही मर जाएंगे। आदमखोर वहीं पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। हाँ, तुम चुड़ैल, मैं तुझको भी खा जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा चुड़ैल, आज मैं तुझको खाकर ही यहाँ से जाऊंगा। बहुत भूख लगी है मुझको, मरने के लिए तैयार हो जा चुड़ैल। चुड़ैल भी कहती है, अच्छा मुझको मारेगा। तभी वो दोनों वहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं गांव वाले। तो चुड़ैल गांव वालों की ओर भी देखती है। तभी गांव में से एक लड़का जल्दी से इस बात का फ़ायदा उठा लेता है
सेठ की पत्नी भी उस चुड़ैल को बातों में लगा लेती है। तुम लोग सभी पीछे हट जाओ, ये मेरा शिकार है, ये आदमखोर मेरा है। हा 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 हा, अब हम दोनों मिलकर तुम लोगों को ही खा जाएंगे। हा 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 हा। ठीक है ना। तभी गांव वाले मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और उन दोनों को आग लगा देते हैं। आदमखोर और चुड़ैल आग में जलने लगते हैं। ये तुम लोगों ने क्या किया? मेरे साथ धोखा। अरे बचा, ये आग। मैं मर रहा हूँ। अरे चुड़ैल, तुम्हारी गलती की वजह से। तो चुड़ैल भी वहाँ पर लगती है। गाँव वालों, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अरे हमको आग में जला रहे हो। तो धीरे धीरे कर कर वो दोनों वहाँ चुड़ैल और आदमखोर आग में जल जाते हैं और गांव वाले उन दोनों को मारकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और ये कहानी